जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवी पॉइंट्स और फिलहाल अभी हमारे साथ दिलीप भैया हैं जो कि अभी बीपीएससी 67वां प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, जिसके बाद आज काफ़ी छात्र नाखुश हैं। इसकी बीपीएससी जो कट ऑफ निकली है, जिसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, इसको लेकर के अभी हम फिलहाल दिलीप भैया के साथ खड़े हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है। अच्छा दिलीप भैया, आप जिस तरह से कल रात को लाइव थे और काफ़ी बीपीएससी के स्टूडेंट भी आपके साथ खड़े थे, क्या क्या मांग था वहाँ पर, किस चीज़ को लेकर के आप लोग खड़े थे? देखिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, 113 गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, अविश्वसनीय और काल्पनिक और प्रत्याशित है, और इसी वजह से छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि बिना धांधली सेटिंग के इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। अच्छा, कि मतलब कहा जा रहा है कि जो बाकी यहाँ पे शिक्षक थे, बाकी बड़े बड़े जो कहा जाता है कि पटना के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उनका अनुमान था कि कट ऑफ 103 से 108 तक जा रहे थे, इतना तक जा सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आपको रियल मायने में कट ऑफ कितना होना चाहिए था? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 100 के आसपास कट ऑफ रहे, 2-3 नंबर आगे पीछे अलग चीज़ है। 100 के आसपास यानी 102, 103, 104 इस तरह से रहना चाहिए था, लेकिन 113 कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, इतना नहीं जाना चाहिए। 68वीं में 108 कट ऑफ गया था, क्योंकि उसका पेपर लीक था, इसलिए गया था। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आज तक इतिहास में कभी 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया बीपीएससी का। लेकिन 113 अगर बढ़ता भी है किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ, तो 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ता है नंबर, एक अचानक से इतना नंबर नहीं कट ऑफ बढ़ता है। अच्छा, जहाँ तक आप लोग फिर अभी आप लोगों की क्या मांग है, ये पहले बताइएगा। देखिए, हम लोग अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि इसमें रिजल्ट में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई है। जैसे हमारे पास 2 रोल नंबर स्टूडेंट्स ने भेजा है जो कि एब्सेंट थे। अच्छा। इनका कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है, ये लोग एब्सेंट थे, फिर भी इनका रिजल्ट है। अच्छा, एब्सेंट होने के बाद भी रिजल्ट उनका आ गया? ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनके पीछे इनका सीट था, ये एब्सेंट था और इसका रिजल्ट है। रोल नंबर में बता दूँ 498112, ये स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं। क्या सच्चाई ये तो मैं नहीं कह सकता, ये जाँच का विषय है। उसके बाद दूसरा रोल नंबर है 127601। इस तरह से कुछ और भी रोल नंबर हो सकते हैं। अच्छा। जो कि एब्सेंट हो और रिजल्ट हो। तो ये जितने भी अभ्यर्थी को अगर पता हो कुछ, तो हमें जानकारी दीजिए। और कुछ रोल नंबर है जो सीरियली पास किए हैं। अच्छा दिलीप भाई, एक आपसे एक सवाल होगा कि जिस तरह से भी अगर ज़्यादा इस पे बातचीत होगी या ज़्यादा आप लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, तो फिर से एग्ज़ाम को होगा तो रद्द कर दिया जाएगा, या फिर कुछ एक बहाना बना करके रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस बार का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिया गया है, मतलब निष्पक्षता के साथ कहीं मतलब चोरी नहीं किया गया, बहुत तरह का बात आया था, जो कि पिछले बार इसका विपरीत हुआ था। लेकिन अगर इसके बावजूद अब कट ऑफ पे भी अगर सवाल उठेगा, तो क्या बीपीएससी का लोग तैयारी करना छोड़ दें? नहीं, तैयारी करना छोड़ना तो नहीं चाहिए। संघर्ष है, ज़िंदगी में संघर्ष करना ही पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिखा कि पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हुआ, वो सब तो सही था। लेकिन अंदर से अगर सेटिंग किया जाएगा तो वो तो हम लोग को नज़र नहीं आएगा ना। वो तो कट ऑफ से ही पता चल रहा है कि अंदर से क्या हुआ। मान लीजिए जिस एजेंसी को क्वेश्चन दिया गया छापने के लिए, वही एजेंसी से क्वेश्चन ले लिया गया हो, ऐसा हो सकता है। चूँकि हुआ है बिहार में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर ये बात तो पता नहीं चलेगा हम लोग को। तो आगे अब इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? मतलब जिस तरह से रात आप लोग लाइव थे और आपके साथ कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट भी साथ में खड़े थे, तो अब आगे की आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? मतलब किस चीज़ को किस मांग को लेकर के आप लोग और आगे खड़े होने वाले? देखिए, आगे हम पूरा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इससे संबंधित। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है कि नहीं, ये सब चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हम अध्यक्ष से मिलेंगे और उनकी क्या इस पर बात हो रही है, क्या वो बोलते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जिस तरह से लगातार रिज़ल्ट आता है, एक बार तो क्वेश्चन आउट होता है, दूसरे एग्ज़ाम रद्द होता है, फिर कट ऑफ का इश्यू होता है, तो फिर से अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो फिर 1 साल का जो एग्ज़ाम होता है, 1 साल में इसका रिज़ल्ट सब कुछ आ जाना चाहिए होता है, वो कितने साल बिहार में चलेगा? नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल कराने की तो मांग कोई नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं। चूँकि उस समय एग्ज़ाम कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक था, तो इसका तो सबूत था हमारे पास। लेकिन इसका तो कोई सबूत है नहीं, कहीं से कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल करने की मांग भी नहीं कर सकते हैं। गलत मांग नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन कट ऑफ ज़्यादा गया है तो ये जांच का विषय ज़रूर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ये जांच होना चाहिए इस पर। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि दिलीप भैया हैं जो कि लगातार, मतलब एक तरफ से जब भी स्टूडेंट की समस्या होती है, दिलीप भैया उनके साथ खड़े होते हैं। अच्छा दिलीप भैया, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी स्टूडेंट की समस्या होती है या किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट होता है, तो सबसे पहले आप ही को याद किया जाता है? देखिए, मैं पिछले 4-5 सालों से स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहा हूँ। पहले सोशल साइट्स पे एक्टिव था, फिर ज़मीनी स्तर पे जब देखा कि ज़रूरत है तो ज़मीन पे भी उतर के सड़क पे आंदोलन किए, तो विश्वास लोगों का बढ़ा है। कई आंदोलन में सफलता भी मिला है।
तो इसके वजह से स्टूडेंट्स का विश्वास बढ़ा है। और वो देखिए झूठ और सच में पता चल जाता है। भले आप 10 दिन 20 दिन या 2 साल 3 साल आप किसी को झूठ बोल के बरगला लीजिएगा, लेकिन आज न कल सच्चाई पता चल जाता है। शुरू में मेरा विरोध भी बहुत हुआ, मुझे झेलना पड़ा बहुत विरोध कि फलना पार्टी का एजेंट है तो फलना पार्टी के लिए काम कर रहा है, बहुत सारा मुझे झेलना भी पड़ा। लेकिन अब जब सबको धीरे धीरे लग गया कि नहीं किसी पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट के, तो अब सब समर्थन में आ गए। जो कल तक मेरा विरोध भी कर रहे थे वो भी आज समर्थन में है मेरे। अच्छा, कुछ दिन पहले बीपीएससी परसेंटाइल को लेकर के विवाद उठा था, चोरी को लेकर के विवाद उठा था, अब कट ऑफ को लेकर के विवाद उठा है, तो क्या ये विवाद लगातार बीपीएससी का चलता रहेगा? देखिए हम लोग तो अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं करते हैं। जब स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है तभी हम लोग विरोध करते हैं। अगर सही चीज़ होगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। तो ये तो सरकार को, भर्ती आयोग को, सिस्टम को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा ना करे जिसका कि विरोध झेलना पड़े। तो ये लोग जब कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही ना। मतलब इसके खिलाफ भी आप लोग अभी कट ऑफ को लेकर के लगातार आप लोग आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग संतुष्ट ना हो जाए कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा गया तब तक तो विरोध होगा ही। अच्छा, आखिरी में आपसे यह सवाल होगा कि जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो कुछ नंबर से मतलब रह गए हो, कि 2 4 5 नंबर से जो पीछे रह गए हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो लोग आगे अपना तैयारी करें या फिर से इसी के पीछे बैठे रहें? देखिए पढ़ाई तो जारी रखना चाहिए। एक एग्ज़ाम में आपका नहीं हुआ, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। 68वीं का भी वैकेंसी आ रहा है, लेकिन सवाल है कि 68वीं में भी यही होगा तब? अगर 68वीं में भी यही, 66वीं में हुआ, 67वीं में यही हो रहा है, 64वीं में वही हुआ धांधली, तो इसलिए लड़ना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी हम लोग सड़क पे आंदोलन करें, आप लोग आइए, सभी लोग साथ दीजिए। चूँकि सभी लोग नहीं आते हैं। 6 लाख ने फॉर्म भरा, लेकिन आंदोलन करते हैं तो क्या 6 लाख आते हैं? नहीं आते हैं। तो आंदोलन में आना पड़ेगा। जिस दिन एक साथ सड़क पे उतर जाइएगा, सरकार और आयोग मनमानी करना छोड़ देगा, धांधली करना छोड़ देगा। अच्छा, आखिरी में सबसे आखिरी में एक बात कहूँगा कि जिस तरह से जो लोग, जो अभ्यर्थी, जो छात्र थे जो सफल नहीं हो पाए, जो कहीं ना कहीं खुद डिमोटिवेट हो गए हों, खुद से मतलब हार गए हों, उनको आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उनको यही कहेंगे कि आप संघर्ष कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और इस रिज़ल्ट में भी हम एक कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा रिज़ल्ट 10,000 के करीब और दिया जाए। हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे ताकि और लोगों को मौका मिल जाए। चूँकि इतना कट ऑफ हाई जाने का किसी को उम्मीद नहीं था, तो हम ये प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, आपके इसी बात के तो सब स्टूडेंट आपका सम्मान भी करते हैं कि आप लगातार स्टूडेंट की आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं। स्टूडेंट को हमेशा आपके साथ रहना पसंद है। और फिलहाल आप देख रहे थे अभी हमारे साथ दिलीप भैया थे, जो कि लगातार छात्र के हित में चाहे डंडा खाए चाहे जेल जाए, लेकिन हमेशा खड़े रहते हैं। और इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई भी छात्र निराश ना हो, कोई भी छात्र विफल ना हो, लगातार उसके लिए एक मोटिवेशन बन के रहते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे अभी पब्लिक पीपी पॉइंट्स, और इस तरह की और भी अपडेट्स हम आपको वापस लेकर के आएंगे। और जो भी इनके साथ जो भी जिसके बाद जो आवाज़ ये उठाना चाह रहे हैं, अगर वो सफल होता तो फिर से हम दिलीप भैया के पास आएंगे। और पिछले वीडियो में भी हम आपके पास आए थे जिसमें एसएससी और बीपीएससी को भी लेकर के हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था। तब तक चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद।